आज 15 जुलाई 2020। आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा बात करेंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज का जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर का मेमना। परमेश्वर का मेमना के बारे में हम आज बाइबल से कुछ बातें सीखेंगे, बाइबल के वचनों को आपके सामने रखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप निश्चय आशीषों को प्राप्त करोगे। हमारा यूट्यूब में चैनल है एंजल मिनिस्ट्री। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक के पहुँच सके। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। इस समय हम देखते हैं हमारे विषय के अनुसार यीशु परमेश्वर का मेमना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसके 22 वचन को हम इस प्रकार पढ़ रहे हैं। इस प्रकार देखते हैं, मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। ध्यान रखिए, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को लिखता है। ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, लेकिन यूहन्ना पर इसका प्रकाशन हुआ है। यूहन्ना ने कहा है अपने वचन में कि मैंने स्वर्ग में कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना यीशु मसीह ही हमारा मंदिर है। पहला कुरिन्थी 3:16 में लिखा है, क्या हम परमेश्वर का मंदिर है? हम परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा हम में रहता है। ध्यान रखिए, सर्वशक्तिमान प्रभु और उसका मेमना को वध किया हुआ मेमना ही हमारा मंदिर है। बाइबल के अनुसार बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 20 वचन में इस प्रकार से बाइबल बताती है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में होकर बोलता है। ध्यान रखिए, ये परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर अपने सेवकों के माध्यम से अगवाही करके वचनों के द्वारा बात करता है। लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसका पुत्र यीशु मसीह ही परमेश्वर का मेमना है। उत्पत्ति की पुस्तक 22 उसके 7 में इस प्रकार से लिखा है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए मेमना कहा है। क्या पूछा इसहाक ने? हे मेरे पिता अब्राहम, हे मेरे पिता, आग भी है और लकड़ी भी है, लेकिन होम बलि के लिए मेमना कहा है। हम देखते हैं बाइबल बताती है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम को पूछा, मेमना कहाँ है? बाइबल के अनुसार यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय उसके 29 वचन में हमें इस प्रकार लिखता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इसहाक ने पिता से प्रश्न पूछा और इसका आंसर यूहन्ना ने दिया। दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है। यीशु ही परमेश्वर का मेमना है। ये मेमना जगत के पापों को अपने ऊपर ले लेगा, मेरे और आपके पापों को वो अपने ऊपर ले लेगा। निश्चय परमेश्वर के कलाम के अनुसार
बाइबल इस प्रकार से बताती है, प्रकाशित वाक्य उसके 21 और उसके 4 में इस प्रकार से कहती है मेमने के विषय में, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वो मेमना आपके जीवन में, प्रकाशित वाक्य 21 उसके 4 के अनुसार क्या करेगा? जब मेमने के लहू को हम अपने ऊपर लेते हैं, बाइबल बताती है वह उनकी आंखों से, उनके नहीं, वह हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेंगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा, न पहले की बातें, ये सब जाती रही। जब मेमना और मेमने के सिंहासन के सामने जब हम बैठे रहेंगे, उस टाइम पे हमें अनंत काल का, अनंत जीवनों का आशीषें हमें मिलेंगी। बाइबल के अनुसार उत्पत्ति 22 और उसके 13 अध्याय के अनुसार मेमना कहा है, मेमना मोरिया पर्वत पर है, मेमना मोरिया पर्वत पर पाया गया। मेमने का सींग झाड़ियों में फंसा पाया गया, और उसी मेमने को वेदी पर बलिदान किया गया, उसी मेमने को वेदी पर बलिदान किया गया। और लिखा है मेमना वेदी पर बलिदान हुआ, और नए नियम में ये जो मेमना है ये कलवरी के क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। मेमना गोलगत्ता पहाड़ी पर पाया गया, मेमना मोरिया पर्वत पर पाया गया। मेमना जो परमेश्वर का जो मेमना है, खोपड़ी नामक जगह पर कलवरी के क्रूस के ऊपर मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हुआ, वो परमेश्वर का मेमना है। ध्यान रखिए, गलगत्ता पहाड़ी और मोरिया पर्वत, इनका अधिक डिस्टेंस नहीं है, ये दोनों जगह आसपास में ही है। गूगल के अनुसार आप सर्च कर सकते हो, आप इसके मैप को देख सकते हो, क्योंकि उसी पर मेमना बलिदान हुआ। बाइबल के अनुसार ये जो परमेश्वर का मेमना है ये झाड़ियों में पाया गया, इसके सींग झाड़ियों में लटके हुए थे, और वो मेमना जो था इसहाक के जगह पर स्वयं बलिदान हुआ। इसहाक ने पूछा, डैडी, पिताजी, आग और लकड़ी तो है, लेकिन मेमना कहाँ है? वो मेमना स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और वो मेमना जहाँ हमें मिला वो जगह है गलगत्ता की पहाड़ी, और वो मेमना ही हमारे लिए बलिदान हुआ, बाइबल बताती है। और परमेश्वर के एक दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखो कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है। ध्यान रखना, परमेश्वर की उपस्थिति जब सीनाई पर्वत पर आई, जब मूसा के सामने परमेश्वर की उपस्थिति आई, तो झाड़ियाँ जल रही थी, झाड़ियाँ जल रही थी, लेकिन वो आग के कारण, झाड़ियों आग के बीच में थी, आग झाड़ियों के बीच में थी, लेकिन झाड़ियाँ नहीं जल रही थी। इसमें लिखा है, तब मूसा ने कहा, मैं उधर आकर इसे बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। तब यहोवा ने देखा कि मूसा को मुड़ा और चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा है? ध्यान रखना, हमें परमेश्वर की आज्ञा में चलना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, तब वो मेमने का लहू हमारे जीवन में काम करेगा। क्योंकि मेमना मेरे लिए और आपके लिए, मेरे लिए और आपके लिए बलिदान हुआ। बाइबल इस प्रकार से कहती है मेमने के बारे में, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। ध्यान रखना, ये जो मेमना है, जो मसीह यीशु है, परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और लिखा है स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीनता से उत्पन्न हुआ। वो मेमना आपके हृदय में रहता है,
वो मेमना जगत के लिए बलिदान हुआ। उस मेमने ने जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया और उसी मेमने ने हमें अनंत जीवन की आशीष से दिया है। इस बात के लिए हम धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान के स्वामी, यीशु के नाम में आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। प्रभु, आज के इस छोटे वचन को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। और परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह जगत का मेमना है, वो मेमना परमेश्वर मेरे अंदर है, क्योंकि वो मेमने का मंदिर मेरा हृदय है। परमेश्वर आप आइए प्रभु जी। आपने कहा परमेश्वर, मैं तुम्हारे बीच में रहूँगा, मैं तुम्हारे बीच में चलन फिरण करूँगा। लय व्यवस्था 26:11 के अनुसार प्रभु जी आप आइए प्रभु जी, हमारे हृदय और अंतकरण को मेमने के उपस्थिति से शुद्ध करिए परमेश्वर। और मेमने के लहू से प्रभु तूने हमें खरीदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का वचन तेरे लोगों पर यीशु के नाम में प्रबल हो, यीशु के नाम से आमीन।